बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की वजह से एक भूचाल पाकिस्तान की सियासत में आया हुआ है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है और पंजाब की असम्बली तहलील करने का इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 180 असम्बलियाँ इमरान खान साहब के पास हैं, जबकि एक कम 179 असम्बलियाँ पीडीएम के पास हैं, जबकि 10 एमपीए इमरान परवेज़ इलाही खान साहब के पास हैं। इस तरह 190 बन जाती हैं, लेकिन 186 की अक्सरियत चाहिए। अगर परवेज़ इलाही साहब दूसरी तरफ जाएंगे तो पीडीएम की हुकूमत बन जाएगी, अगर इसी तरफ रहेंगे तो इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि इमरान रियाज खान साहब क्या कहते हैं। यहाँ पे 180 अरकान असम्बली इमरान खान साहब के पास हैं, 179 यानी एक कम जो है वो पीडीएम के पूरे इत्तेहाद के पास है, जबकि 10 एमपी जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के पास हैं। तो इस तरह 190 बन जाते हैं हुक्मरान इत्तेहाद के पास, लेकिन 186 की अक्सरियत चाहिए। परवेज़ इलाही साहब अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो पीडीएम की हुकूमत बन जाएगी और अगर इस तरफ रहेंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी। बहुत सारे लोगों को इस बात का शक था कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि परवेज़ इलाही साहब को पता है कि ये जो बारी उनको मिल रही है ये हालात की वजह से मिल रही है। हालात और नंबर्स ऐसे हैं सूबाई असम्बली के कि उनकी वजह से वो 10 बंदों के साथ वज़ीर आला पंजाब के मजे लूट रहे हैं। लेकिन अगर ये हालात बदल गए और इंतखाबात हुए तो दोबारा उनको वज़ारत आला नहीं मिलेगी और इस तरह की सूरत दोबारा पैदा नहीं होगी। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जितनी देर तक हो सके उनके पास ये वज़ारत आला मौजूद है। दूसरी एक परवेज़ इलाही साहब की रीजन ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी बिगाड़ने की पॉलिसी के ऊपर नहीं जाते। वो हमेशा हर तरह की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती रखते हैं और हमेशा दोस्ती निभाना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे खबरें मौजूद हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही हैं। एयर भाई को इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें उन्होंने कहा कि जब खान साहब जनरल रिटायर बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन है और मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने ज्यादती की है कि हमें साथ बिठाकर जनरल बाजवा को बुरा भला कहा। यह बड़ी ज्यादती है और पीटीआई को चाहिए कि याद रखे वो एहसान फरामोश ना बने। मैं समझता हूं कि जनरल रिटायर बाजवा के इन पर बहुत एहसानात हैं और एहसान फरामोशी ना की जाए। बाजवा साहब इनको उठाकर कहां से कहां ऊपर ले गए और हर चीज में मदद की। अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे जनरल बाजवा साहब, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, कतर से पैसे लेकर आए, आईएमएफ का वहां बैठकर बेल्जियम में काम किया। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ऊपर से आ गए हैं, यानी ऊपर से उतर कर आए हुए हैं। इस किस्म का उन्होंने एक बात की है। ये सारे लोग ऊपर से उठकर आ गए हैं, मुंह उठाकर जो मर्जी आए बोलने लग जाते हैं, अपनी औकात में रहे। बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा और मेरी सारी जमात बोलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बहुत ज्यादतियां की हैं, हमें अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। मैंने जनरल बाजवा को फैज के बारे में बताया तो फैज ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है। इमरान खान तो मोहन सलाई को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असेंबली तोड़ दो तो हमने फौरन हामी भर ली। हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी कि जनरल बाजवा के और जनरल बाजवा के खानदान के बड़े एहसानात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे, वो झूठ नहीं बोल रहे। उसकी वजह यह है कि 2019 में नैब में कुछ केसेस खुल गए थे और वो केसेस थे चौधरी बिरादरान के, और उन केसेस की वजह से चौधरी बिरादरान बहुत परेशान थे। वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी करते थे और बार बार ये कहते थे कि अगर इस दौर में जब हमारी हुकूमत है हमारे केसेस नहीं खत्म होने तो फिर किस दौर में खत्म होने हैं। उन केसेस की वजह से उनको नैब बुलाता था और नैब भी उनके लिए परेशानी पैदा हो रही थी। तब चौधरी खानदान में लाहौर के डीएचए में एक शख्स से ताल्लुकात बनाए और ये शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार थे और ये ताल्लुकात इतने करीबी और इतने जबरदस्त हो गए कि उसके बाद फिर चौधरी बिरादरान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ नैब के केसेस में और नैब ने चौधरी बिरादरान के केसेस बंद कर दिए। ये सारा का सारा एहसान जो किया गया चौधरी बिरादरान के ऊपर, इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोल था। देखिए इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, नैब एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था, या जनरल बाजवा उसको कंट्रोल करते थे। और ये बात हमें नैब के ऑफिसर्स भी बता चुके हैं कि नैब का कंट्रोल जो है वो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी नहीं है। नैब को हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि नैब को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और उसके जरिए से कुछ केसों को तेज कर दिया जाता है और कुछ केसों को स्लो कर दिया जाता है। ये नैब के लोग कई दफा बता चुके हैं। लेकिन 2 केसेस के बारे में नैब के लोग हमेशा बड़े कन्विंस्ड रहे कि इनमें सजा जरूर होनी चाहिए। एक शहबाज शरीफ साहब वाला जो एक स्कैंडल था जाली अकाउंट्स का, और दूसरा जो एक स्कैंडल था ओमनी स्कैंडल जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जुड़ता था। बाकी केसेस में वो कहते थे कि हर केसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है, लेकिन ये 2 केसेस बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। इनमें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो बड़ा क्लियरली साफ सुथरी सजा हो जाएगी
और ये लोग नहीं बच सकते। लेकिन फिर इसके अंदर भी हमने NRO 2 होता हुआ देखा, और फिर हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब के ताल्लुकात जो हैं वो पीडीएम के साथ कितने बेहतर हो गए, और एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह पीडीएम की हुकूमत बनाई और पीडीएम की हुकूमत के ऊपर हाथ रखा, और फिर हर उस एहतजाज को कुचला, हर उस आवाज को कुचला जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात करती थी। लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को नंगा किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया। इन सारे हालात का सामना मुस्लिम लीग काफ ने नहीं किया, इन सारे हालात का सामना इमरान खान साहब ने किया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इमरान खान साहब अभी नहीं बता रहे, हो सकता है कि फ्यूचर में कभी बताएं। इमरान खान साहब को जब यह कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वजीर आला पंजाब को तब्दील करें, उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को बनाएं, तो इमरान खान साहब आजकल एक नाम ले रहे हैं अलीम खान का। तो सिर्फ अलीम खान का नाम नहीं दिया जाता था, एक नाम और भी दिया जाता था, और वो नाम परवेज इलाही का था। लेकिन इमरान खान साहब राजी नहीं हो रहे थे। मुन्नस इलाही को इमरान खान साहब अपनी काबीना में भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काफी दबाव डाला और मजबूर किया कि ये नहीं तो आपको छोड़ देंगे, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर मुन्नस इलाही साहब को, इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो काबीना के अंदर लें। लेकिन उसके बाद मुन्नस इलाही साहब ने इमरान खान साहब से ताल्लुक बनाया और ताल्लुक को बेहतर किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके वफादार रहेंगे। और मुन्नस इलाही अब भी इमरान खान साहब को यही यकीन दिलाते रहते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चौधरी फैमिली के जो केसेस थे नैब के अंदर आमदन से जायद असासों के, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में खत्म हो गए। इसको उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि ये एक NRO है जो इमरान खान साहब ने चौधरी फैमिली को दिया है। लेकिन आज चौधरियों का खानदान, खासतौर पे परवेज इलाही साहब, इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको ये वाला NRO जो दिया गया था वो कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया था, और जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ थे, जबकि जनरल फैज हमीद इमरान खान के कहने पर उनके खिलाफ थे। अभी इसके बारे में वो इमरान खान साहब पे और फैज हमीद पे एक एलिगेशन है, लेट्स सी वो इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब को बाजवा साहब ने एक फोन किया और बड़ी लंबी टेलीफोन कॉल में ये गिला किया कि आपकी मौजूदगी में इमरान खान साहब मुझे बुरा भला कहते रहे और आपने कोई बात नहीं की। देखिए, परवेज इलाही साहब जब वजीर आला पंजाब बने हैं ना, तो उन्होंने डिफेंस के उसी घर में जाकर शुक्रिया अदा किया जो घर उनको और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जोड़ता है। वजीर आला बनने से पहले भी जो सारे मामला तय किए वो भी डिफेंस के उसी घर में जाकर किए जो घर जनरल कमर जावेद बाजवा और परवेज इलाही साहब को जोड़ता है। तो ये एक एहसानात तो बिल्कुल हुए हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना और बार बार कहना कि हम एपॉलिटिकल थे, हमारा सियासत में कोई रोल नहीं था, इसके ऊपर ओस डाल दी है या इस बयानिए को उड़ाकर रख दिया है परवेज इलाही साहब ने। क्योंकि परवेज इलाही साहब तो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत एहसानात कर रहे थे। वो तो ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीटीआई पर भी एहसानात किए और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के ऊपर भी एहसानात किए, बल्कि हमारा जो ताल्लुक है उसको बनाने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा रोल था। तो फिर क्या जनरल कमर जावेद बाजवा इस बारे में झूठ बोल रहे थे कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है? फिर परवेज इलाही साहब औकात की बात करते हैं। देखिए, मैं एक चीज तो समझाऊं पाकिस्तान की सियासत में, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको लगता है कि उनकी औकात थोड़ी है, तो पब्लिक को भी यही लगता है कि इनकी औकात बहुत थोड़ी है, और पब्लिक उनको छोटी छोटी टांगा पार्टियों की तरह ही रखती है हमेशा। और जो पॉलिटिकल पार्टी ये तय कर लेती है कि उनकी औकात बहुत बड़ी है, तो पब्लिक भी उनको पजीराई देती है। जब जब कोई पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के अंदर रहकर सियासत करना चाहती है, तो वो काफ लीग, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी या इस किस्म की छोटी छोटी पार्टियों की सूरत में रहती है। लेकिन जब कोई पार्टी खौल तोड़ती है और अवामी सियासत करती है, तो वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस वक्त जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस तरह की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो चौधरीज कभी बाहर आ ही नहीं पाए, एस्टेब्लिशमेंट का खौल तोड़ नहीं पाए, तो वो उसके अंदर ही रहेंगे। अभी भी ये खदशा मौजूद है कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे और पंजाब की असेंबली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन 5 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब्र का पैमाना लबरेज होता है या वो मजीद सब्र करते हैं और एक गुंजाइश पैदा करते हैं कि ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक काफ लीग है, एक पीटीआई है, दोनों के अंदर एक इत्तेहाद है और दोनों अपने अपने मफाद के लिए इस इत्तेहाद में है। पीटीआई को ये पता है कि अगर काफ लीग के साथ इत्तेहाद ना हुआ तो पंजाब में हुकूमत रहेगी नहीं और असेंबलियां भी तहलील नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन इस इत्तेहाद में रहना उनकी मजबूरी है। इसी तरह चौधरी परवेज इलाही जो हैं, उनकी मजबूरी यह है कि वो अगला इंतखाब इमरान खान साहब के साथ रहकर लड़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पड़े ताकि वो ज्यादा सीटें जीतकर फिर किसी अच्छी पोजीशन में आ सकें। यानी दोनों का अपना अपना इस इत्तेहाद को रखने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है जनरल बाजवा को लेकर। तो दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होने के बावजूद दोनों जुड़कर रह सकते हैं अपने अपने सियासी मफाद के लिए और सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए। जैसा कि पीडीएम की 13 जमातें आपस में जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान का 95% मीडिया भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत हद तक उनके साथ खड़ी हुई है। हालांकि उन सबकी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन सियासी मफाद ने उन सबको जोड़कर रखा हुआ है। वो पाकिस्तान का सारा मीडिया जिसने पीडीएम की 13 जमातों के इख्तलाफात को कभी हवा नहीं दी, जिन्होंने कभी नहीं कहा आसिफ अली जरदारी को कि ये शहबाज शरीफ के साथ तुम कैसे बैठ सकते हो, इसका जवाब दो, जिन्होंने कभी नहीं कहा बिलावल को, जिन्होंने कभी नहीं कहा शहबाज शरीफ को, जिन्होंने कभी फजलुर रहमान को ताना नहीं दिया, वो सारे के सारे इस वक्त मुस्लिम लीग काफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि चौधरी बरादरान कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर फैसला नहीं करेंगे। परवेज इलाही में वो सियासी जुर्रत मौजूद नहीं है जो इमरान खान साहब एंजॉय करते हैं। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ भी पैदा कर सकते हैं, वो टक्कर भी दे सकते हैं। परवेज इलाही जो है वो इक्तदार का बंदा है, टक्कर का बंदा नहीं है।
तो परवेज इलाही टक्कर नहीं दे सकते, वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के अंदर रहकर काम करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनका इत्तेहाद रहे, वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पड़े, लेकिन इसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट को गंवाना नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट की कीमत अदा करना नहीं चाहते। और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ना कोई अकलमंदी का सौदा नहीं होगा। तो परवेज इलाही साहब इन सारी चीजों को क्या मैनेज और बैलेंस कर पाएंगे? इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ ले आए लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात से मुलाकात, तो यहां पे खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जब तक खुलकर सामने ना आई तब तक ये नहीं हो पाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम एक चीज सीख लेनी चाहिए कि हर पोल एक दिन खुल जाता है। 8 महीने पहले एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, बहुत सारे पोल तो उस वक्त खुल गए थे, बहुत सारे पोल आज खुल रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने के बाद तमाम हकायक और सच्चाइयां सामने आ रही हैं। तो आज अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना नेगेटिव रोल प्ले किया, पाकिस्तान की सियासत में गंदा किरदार अदा किया, जैसे कि बाजी में वो करते रहे हैं, तो तारीख के अंदर ये किरदार लिखा जाएगा और फिर ये किरदार उनको सुनाया भी जाएगा और बार बार सुनाया जाएगा, और जो गुनाह है उनकी फहरिस्त के अंदर एक और गुनाह का इजाफा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बेहतर यह है कि इस वक्त अपने आप को बाहर रखे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को 2 पैगाम पहुंचा दिए गए हैं। पहला ये कि अगर उन्होंने जुमे को असेंबलियां तहरीर कर दी तो उसके बाद उनको नाअहल कर दिया जाएगा, वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब ने इस धमकी का कोई असर नहीं लिया। उसके बाद इमरान खान साहब को दूसरी धमकी यह दी गई है कि आप इंतखाबात के लिए असेंबलियां तहरीर कर रहे हैं तो आपको इंतखाबात नहीं मिलेंगे। आप जो सोच रहे हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, तो 3 महीने के अंदर अंदर इन 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। और उसके लिए जो प्लान तैयार किया गया है वो माशी इमरजेंसी नाफिज करने का प्लान तैयार किया गया है। मेरे ख्याल में यह भी एक गैर आईनी हरकत होगी, और इस गैर आईनी हरकत को पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के अवाम रोकेंगे। लोग सड़कों पर आएंगे, लोग एहतजाज करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब को यह भी धमकी दी गई है कि असेंबलियां तहरीर करने के बाद आप जब इलेक्शन में जाना चाहेंगे तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की 3 धमकियां मिलने के बावजूद इमरान खान साहब ने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असेंबलियां तहरीर करने जा रहा हूं। अब सिर्फ एक ही शख्स है जिसके पास मुख्तलिफ प्लान्स हैं और जो बहुत कुछ कर सकता है, और वो परवेज इलाही है। वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर अपनी सियासत बचा सकते हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होकर अपनी वजारत आला बचा सकते हैं। अब देखना उन्होंने ये है कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए ज्यादा सीटें लेनी है या अगले 8 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 या 8 महीने हो सकते हैं ना, वजारत आला को एंजॉय करना है। ये फैसला परवेज इलाही साहब ने करना है। लेकिन नून लीग बहुत बुरी तरह फंस गई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को इस वक्त दुआएं देनी है या बददुआएं देनी है। वहां भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश है और सारे तेल और तेल की धार देख रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए जो पूरा एनालिसिस था इस सारे एपिसोड का वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।